जय हिंद दोस्तों। ध्रुव राठी एक ऐसा नाम है यूट्यूब की दुनिया में और एक ये कहना चाहिए कि लेफ्ट विंग की पत्रकारिता में जिसको कि काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। देखिए, आप माने या ना माने, पर लोग अगर किसी को फॉलो करते हैं तो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट, क्योंकि लोगों को उनकी बातों में कहीं ना कुछ सच्चाई दिखती है। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निकल के सामने ऐसे भी आ जाती हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति की हिपोक्रेसी को भी उजागर कर देती हैं। हिपोक्रेसी मतलब कि इन्होंने पहले कुछ और कहा था और अब शायद अपनी ही बात को ये काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जबकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग कहीं से कहीं तक भी चूकते नहीं हैं। ऐसे में ही एक जो वीडियो सामने आया है फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर, उस वीडियो को लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच रहा है। ध्रुव राठी ने हाल ही में दिल्ली में जो कांड हुआ उसके ऊपर एक वीडियो रिलीज किया है, उसका ये अब आते वीडियो हैं सामने दोस्तों आया। पुलिस के रोल पर। हमारी पुलिस फोर्स वैसे तो बड़ी स्ट्रांग पुलिस फोर्स है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ये किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो पुलिस वालों ने बकायदा हाईवेज खुदवा दिए थे, बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए थे, इतने बड़े बड़े बार्ब वायर्स लगी थी कि कोई उन बैरियर्स को क्रॉस ही ना कर पाए। लेकिन 26 जनवरी जितने इंपॉर्टेंट दिन को, जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं दी। ऐसे वीडियोस भी सामने आए जहां पर दिख रहा है कि पुलिस वाले आराम से बाहर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं रेड फोर्ट के और तमाशा होते हुए देख रहे हैं। वहां पर झंडा लगाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई कोशिश नहीं की जा रही उन्हें रोकने की। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस ने जानबूझकर प्रोटेस्टर्स को रेड फोर्ट के अंदर घुसने दिया और ये काम करने दिया? ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरा इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या चीज़ें हैं। जो किसान के नाम पे जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो लोग पुलिस को बेरहमी से पीट रहे हैं। लाल किले के हमने वीडियोस देखे कि वहाँ से कैसे पुलिस वाले कूद रहे थे, ट्रैक्टर किस तरीके से दौड़ाया जा रहा था पुलिस वाले और इवन मीडिया वालों की तरफ। ये सभी चीज़ों की वीडियोस आप और हम सभी देख चुके हैं। ऐसे में किसी शख्स का ये कहना कि वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद नहीं थे, कुर्सी पे आराम से बैठे हुए थे, वाकई में दिल दुखाने वाली बात होती है। क्योंकि ठीक है, आप लेफ्ट विंग के हैं, आप किसी अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आंख बंद करके ये चीज़ देखना कि यार पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ ही नहीं उठाया या फिर पुलिस ने कुछ कोशिश ही नहीं करी, वो कहीं ना कहीं गलत बात हो जाती है। और फिर बात वही है ना कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर अगर हैं तो आप एक तरफ की बात नहीं कर सकते, आपको दोनों तरफ की बात करनी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं आपको ज़रा ये पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ। डिड पुलिस अलाउ प्रोटेस्टर्स टू गो इनसाइड रेड फोर्ट? ये सवाल किया है ध्रुव राठी ने अपने इस नए वीडियो में। Pro AAP propagandist Dhruv Rathi has taken to YouTube to peddle misinformation regarding the Republic Day insurrection. In a video published on the platform on the 28th of January, the insinuated that the government had on purpose allowed the Khalistani mob to run riot at Red Fort. यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई इन्होंने अब मतलब पर्पस के साथ कहा है, प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ये सब जानबूझ के होने दिया और रोकने की कोशिश करी नहीं, मतलब ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। ड्यूरिंग द वीडियो ध्रुव राठी कंप्लीटली एंडोर्सेस द वर्जन ऑफ इवेंट्स पेडल्ड बाय द रिपब्लिक डे क्या लिखा है, इंसरेक्शनिस्ट एंड यूज द स्टेटमेंट टू insinuate that the government had permitted it to happen. He peddles an entirely one-sided version of events to slander the Delhi police. मतलब यहाँ पे दिल्ली पुलिस की बुराई करते हुए इन्होंने एक तरफा बात करने की कोशिश करी है। मतलब जो एक तरफ से बात आई ना कि यार पुलिस वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे थे और ऐसा और वैसा, उसी खबर को आगे बढ़ाया है। तो ये तो वही बात हो गई, क्लास में टीचर आके बोल के गई कि भैया बच्चों शोर मत करना, जैसे टीचर गई वैसे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो गलती टीचर की हो गई कि टीचर गई ही क्यों थी। ठीक है, कोई बात नहीं। Some videos have also emerged which shows that the Delhi police personnel are sitting in chairs and watching the tamasha unfold at Red Fort. Flags are being hoisted there and no action is being taken. वो कहते हैं कि कई वीडियोस ऐसे भी सामने आए हैं जब लाल किले के पास पुलिस वाले कुर्सी डालकर आराम से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। Dhruv Rathi proceeds to say, a huge question arises here. Did the police intentionally permitted the protesters to go inside the Red Fort? Secondly, the police has used tear gas and lathi charge the protesters, but people like Dhruv Rathi and his supporters reached the top of the Red Fort and returned as well, but they did not suffer so much as a scratch. यहाँ पे इनका कहना है कि पुलिस ने क्या जानबूझ के ये सब चीज़ें होने दी, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर लाल किले के अंदर लोग इतनी आसानी से कैसे घुस गए।
मतलब पहले तो सड़कें खोद दी गई थी, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रख दिए गए थे, और पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज का भी उपयोग किया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर, लेकिन कई लोग फिर भी कैसे अंदर चले गए, इस तरह के सवाल ध्रुव राठी जो है अपने वीडियो में करते हुए दिख रहे हैं। और भी कई सारी बातें ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में कही हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं और आप पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकारिता तो खैर चलिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, पत्रकारिता नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जागरूकता फैला सकें, लोगों तक कुछ ऐसी बातें पहुंचा सकें सरल तरीके से जो लोगों को आसानी से समझ में आ सके, तो अब आपके लिए ये समझना ज़रूरी हो जाएगा कि जो बात आप पहुंचाना चाह रहे हो क्या वो दो तरफा है या एक तरफा ही बात है। क्योंकि आप जिस तरीके से ये कह रहे हो कि भाई पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी, क्योंकि नहीं तो जितने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं उनको उनके घर वालों ने तो पीटा नहीं है, जाहिर सी बात है। और फिर जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं, आप सभी ने हज़ारों वीडियोस हैं जो सामने आए, कई जगह की सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। मतलब कुछ एक न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो तो अभी भी, वो जो एक शख्स ऑस्ट्रेलिया से आया था यहाँ पे जिसकी मृत्यु हो गई ट्रैक्टर चलाने के दौरान, हालांकि वो बहुत तेज़ चला रहा था, उसकी मौत को भी एक एजेंडा के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से इन सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और अपना एजेंडा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंसानियत को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये कह रहे हो कि पुलिस ने कोशिश ही नहीं करी, तो जो लोग वहाँ पे पिट रहे थे, जो वर्दी में मौजूद थे, जो महिलाएं वहाँ पे डंडे खा रही थी, वो मतलब आपके लिए कुछ है ही नहीं। महिलाओं का वीडियो जो सामने आया था तो वाकई में बहुत दिल दुखाने वाला था कि कैसे वहाँ पे 7 से 8 लठ लिए हुए लोग उस महिला पुलिसकर्मी को मारते हुए दिखाई दे रहे थे। ये हमारे किसान हैं। अब आप तो यही कहेंगे कि भाई ये भी घुसपैठिए थे, तो अगर ये सब घुसपैठिए थे तो वो लोग जो भीड़ का हिस्सा बनकर आए थे, जो कि प्रोटेस्ट में शुरुआत से शामिल हैं, अपने लीडर्स के साथ चलना चाहते हैं, आखिर वो लोग क्यों अपने लीडर्स की नहीं सुन पाए? इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों राकेश टिकैत साहब, ये पन्नू जी जो हैं, ये सब लोग क्यों फेल हो गए अपनी बात अपनों तक पहुंचाने में? और क्यों उनके लोग दूसरे लोगों की बातें सुनकर भड़क गए? या तो आपकी लीडरशिप कमज़ोर है या फिर कुछ और बात है। लेकिन इन चीज़ों को आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को उठाना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि आखिर में एक प्रोपेगेंडा है जो आपको फॉलो करना है। दो तरफा बातें आप कर नहीं रहे हैं और एक तरफा बात में आप खुद ही अपनी बात में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रमाण इतनी जल्दी सामने आ जाते हैं कि आपको ज़्यादा ढूंढने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो शायद समय रहते समझ जाए तो सही होता है, लेकिन बात वही है ना कि अब तो तीर निकल चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात आपकी सबके सामने है और पूरी दुनिया देख भी रही है कि इस तरीके से यहाँ पे आप एक तरह से फेक न्यूज़ को पेडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। फेक न्यूज़ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जो गलत आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, सरदेसाई जी के साथ जो चीज़ चल रही है अभी, वहाँ से उनको राष्ट्रपति भवन से भी चिट्ठी लिखी गई है, तो ये चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि कोई समस्या ना हो। लेकिन अब बात वही है ना कि अब आपको नहीं ध्यान रखना है तो आप नहीं ध्यान रखोगे, इज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।